नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। फाइनली आरपीएफ के द्वारा बच्चों का इंतज़ार ख़त्म कर दिया है। बहुत सारे बच्चे काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि आरपीएफ कब अपना नोटिफिकेशन निकालेगा जिसमें कांस्टेबल और एसआई के पद निकलेंगे। तो फाइनली आरपीएफ के द्वारा इंतज़ार ख़त्म कर दिया गया है। एक नोटिस डाला गया है आरपीएफ के द्वारा, जो भी जितने भी डिफरेंट पूरे भारत में जोन है उन सारे डिपार्टमेंट्स को नोटिस डाला गया है। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी आने वाली है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एवरीथिंग डिटेल जान लेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है आरपीएफ का, और कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी आई है कांस्टेबल के अंदर और एसआई के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी आने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम क्या हो रहने वाला है इसका, और एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आरपीएफ के द्वारा ये नोटिस निकाला गया है, काफ़ी अच्छा ये नोटिस है और बड़ी संख्या में वैकेंसी आने वाली है। देख लेते हैं हम 2024 में काफ़ी सारे वैकेंसी आ रही हैं। तो डेफिनेटली अगर आप हार्डवर्क और डेडिकेशन से स्टडी कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपका सरकारी जॉब लगने का सपना पूरा हो सकता है 2024 में। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। ये देख लीजिएगा, न्यू दिल्ली, डेट 2 जनवरी 2024, आज का ये नोटिस है। अभी कुछ देर पहले ये नोटिस रिलीज़ किया गया है। इस नोटिस को मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी दी गई है कि ये नोटिस किन किन को भेजा जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है, हमारे काम की चीज़ नहीं है। जो जो हमारे काम की चीज़ होगी वो हम डायरेक्ट इसके अंदर देखेंगे। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, क्वेरी है, तो आप डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं हम। ये देख लीजिएगा, सब्जेक्ट में प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आरपीएफ और आरपीएसएफ के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, नोटिस निकाला गया है। डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन इस वीक में या 10 जनवरी के आसपास देखने को मिल जाएगा। मेरा ये मानना है कि बहुत जल्द आपको 2 या 3 दिन में ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर हम देख लेते हैं, आइए। और ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी दी गई है। इन एक्सरसाइज द पावर ऑफ कन्फर्ड अंडर रूल इतना 1987 रीड, ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी है। हम डायरेक्ट आ जाएंगे मेन चीज़ पर। ये देख लीजिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी बताई गई हैं, देख लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी टू फिल्ड शैल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा डिसाइड की गई है टाइम टू टाइम। हम देख लेते हैं। नोट करंट राउंड टू रिक्रूटमेंट बीइंग डन फिलिंग अप वैकेंसी 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड वैकेंसी ऑफ 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इन आरपीएफ और आरपीएसएफ। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी आएगी आरपीएफ के अंदर, कांस्टेबल की 2000 वैकेंसी आने वाली है और जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो 200 से 250 वैकेंसी आने वाली है। और इससे इंक्रीज ही होके आएंगी, यकीन मानिए। जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो या तो ये इतनी तो वैकेंसी आएंगी या फिर इनसे ज़्यादा भी वैकेंसी आ सकती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, देख लेते हैं हम। इंस्ट्रक्शन द गवर्नमेंट ऑफ इंट्रोडक्शन मेंटेन्स द पोस्ट रोस्टर, यहाँ पे ये रोस्टर बताया गया है। नंबर 15% वैकेंसी शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन, मतलब जितनी भी वैकेंसी आएगी उसका 15% जो वैकेंसी होगी वो फीमेल के लिए रिजर्व रखी जाएंगी, यहाँ पे ये बताया गया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देख लेते हैं हम, जो मेन रहने वाला है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। द रिक्रूटमेंट शैल बी हेल्ड इन द फॉलोइंग फेज, इतने फेजेज में आपका ये जो भर्ती है इसको पूरा करवाया जाएगा। फेज फर्स्ट में आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, मतलब ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा फेज़ 1 में। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, आरआरबी के द्वारा करवाया जाएगा। फेज़ सेकंड जो होगा उसके अंदर आपका पीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट जिसको पीएसटी बोला जाता है, पीएमटी टू कंडक्ट बाय रेलवे आरपीएफ के द्वारा इसका फिजिकल पीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद जो फेज़ 3 होगा, फेज़ 3 में क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी टू कंडक्ट बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक किए जाएंगे। और यहाँ पे लिखा गया द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईएमटी, तो ये देख लीजिएगा पीईटी पीएमटी के आफ्टर आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ऊपर आ जाएंगे नॉमिनेशन ऑफ नोडल ऑफिसर्स, यहाँ पे ये थोड़ा सा बताया गया है ऑफिसर्स नोडल्स।
उसके बाद हम देख लेते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी देख लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटेशन द रिटन एग्जामिनेशन, मतलब जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके बाद रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फिजिकल इफिशिएंटी टेस्ट, जो फिजिकल हुआ आपका वो कंडक्ट करवाया जाएगा आरपीएफ के द्वारा। फिजिकल मेजरमेंट पीएमटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर शैल बी डन बाय द सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी अंडर सुपरविजन ऑफ सीआरसी। और ये देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक सी चीज़ बताई गई है कि आपकी कैसे कैसे जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपका पीईटी पीएमटी कर पीईटी और पीएमटी आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। देन आपका वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। और ये थोड़ी सी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर बताया गया है, एग्जीक्यूटिव की हैं ये वैकेंसियाँ, देख लीजिएगा यहाँ पे। ये थोड़ा सा डिटेल बताई गई है, जो कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी है उसके बारे में बताया गया है, कौन कौन कमेटी है इसके अंदर, ये सारी डिटेल बताई गई है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये देख लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूटर रीजनल सब कमिटीज़ फॉर द कंडक्टिंग पीईटी पीएमटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट कांस्टेबल आरपीएफएससी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा रीजन वाइज बताया गया है, देख लीजिए। देयर शैल बी 4 रीजनल सब कमेटी, 4 रीजनल कमेटी बनाई जाएंगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, विच विल कंडक्ट फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। मतलब ये जो 4 नोडल एजेंसी बनाई जाएंगी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये कंडक्ट करवाएंगी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। वेरिफिकेशन कांस्टेबल बाय नोडल पी, ये देख लीजिएगा ये 4 कमेटी बनाई गई हैं, ये आपका पीईटी पीएमटी कंडक्ट करवाएंगी। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ रीजन की, ये देख लीजिएगा किस किस रीजन में कौन कौन से आते हैं, देख लीजिएगा। वेस्ट के अंदर ये आते हैं रीजन, ईस्ट के अंदर ये रीजन आते हैं, देख लीजिएगा आप किस रीजन में आते हैं। तो आगे हम आ जाएंगे, जो आगे मेन चीज़ है ये देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट का देख लेंगे, ये इंडिया का कैंडिडेट होना अनिवार्य है। दूसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो देख लीजिएगा ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन पास होंगे तो आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर पाएंगे। और कांस्टेबल की बात करें तो 10th पास होने चाहिए, या 10th के इक्विलेंट आपने कोई डिप्लोमा किया होगा तो भी आप ये फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा बताया गया है। एज देख लीजिएगा मिनिमम 20 होनी चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए, और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। और जो कांस्टेबल है उसके लिए मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल एज होना चाहिए। ये यहाँ पे थोड़ा एज बता दिया गया है, एज आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ये थोड़ा डेट ऑफ बर्थ भी बताया गया, देख लीजिएगा। मेट्रिकुलेशन डेट ऑफ बर्थ मेंशन मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट शैल बी एक्सेप्टेड, एज विल काउंटेड 1 जुलाई ईयर ऑफ, इफ 1 जुलाई से आपकी एज काउंट की जाएगी। नोटिफिकेशन इज टू बिटवीन जनवरी एंड जून एंड 1 जनवरी। ये थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया। मस्ट स्पेसिफाई कट ऑफ डेट्स एलिजिबिलिटी, फॉर एग्जांपल बिटवीन, ये डेट ऑफ बर्थ देख लेना, इसके बीच में अप्लाई करने चाहिए तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और रिजर्वेशन की बात करें तो वैसे ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। सेंट्रल की ये पोस्ट हैं, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और ये जो कैंडिडेट हु ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल ये लद्दाख के हैं, ये देख लीजिएगा, इस हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा बच्चों को। नेक्स्ट हम आ जाएंगे फिजिकल मेजरमेंट की बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा। फिजिकल मेजरमेंट में आपके पास क्या होना चाहिए, देख लीजिएगा यहाँ पे। जर्नल और OBC की बात कर लेते हैं। मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और SC ST की बात करें तो मेल के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये जो पहाड़ी एरिया के बच्चे होते हैं, जैसे गढ़वाली, गोरखा, ये मराठा जो भी होते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं, उनके लिए 163 मेल के लिए हाइट रखी है और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखी है। मेल की हाइट की बात, चेस्ट की बात करें तो 80 बिना फुलाए होनी चाहिए आपकी चेस्ट, और फुलाव के साथ आपकी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जर्नल और OBC की है। SC ST की देख लीजिएगा 76.2 होनी चाहिए बिना फुलाए और 81.2 होनी चाहिए फुलाव के साथ। तो ये यहाँ पे चेस्ट बताई गई है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा डन करवाया जाएगा। और आगे हम देख लेंगे अगर कोई मेन चीज़ इसके अंदर दी होगी तो। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लें तो एग्जामिनेशन फ़ीस इट शैल बी पर नॉर्म्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा तय की जाएगी कितनी फ़ीस आपसे चार्ज की जाएगी, अभी यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। और CBT ये बताया गया है कि ऑफिशियल आप चेक करते रहें। उसके बाद फेज़ फर्स्ट की बात करें तो ये देख लीजिएगा, फेज़ फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। द शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। RRB इसको कंडक्ट करवाएगी।
डेट एंड टाइम सीबीटी विल फिक्स्ड रेलवे रिक्रूटमेंट, मतलब जो सीबीटी का टाइम और डेट होगा वो आरआरबी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। लैंग्वेज की बात करें तो एज़ पर नॉर्म्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और लैंग्वेज जो होगा ये आरआरबी के द्वारा एज़ पर नॉर्म्स के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। बात डिफ़िकल्टी लेवल की करें तो द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन सब इंस्पेक्टर विल बी ग्रेजुएशन, जो सब इंस्पेक्टर का आपका एग्ज़ाम होगा उसका जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। और फॉर द कांस्टेबल, जो कांस्टेबल की जॉब होगी उसका जो लेवल होगा एग्ज़ाम का वो 10th लेवल का रहने वाला है, यहाँ पे ये बता दिया गया है। और ये 5th पॉइंट देख लीजिएगा, इट विल बी नेसेसरी टू ऑब्टेन 35% मार्क 30% मार्क्स फॉर SC ST एंड कैंडिडेट टू क्वालिफाई इन द CBT। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने रखा है बच्चों के लिए। जर्नल के लिए 35% लाने अनिवार्य हैं, और जो SC ST के बच्चे हैं उनके लिए 30% अनिवार्य है मार्क्स लाना, ये यहाँ पे बता दिया गया है। ये सिलेबस की बात करें तो ये देख लीजिएगा। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 90 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 120 आएंगे। जर्नल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे। अर्थमेटिक यानी कि मैथ के आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। कांस्टेबल की बात करें तो 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। 120 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 35 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, और 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। तो ये सिलेबस आपका रहने वाला है। ये यहाँ पे डिटेल से सिलेबस दिया है, आप देख लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस में आपसे ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, मैथ में आपसे ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, और जो रीजनिंग है रीजनिंग में आपसे ये टॉपिक पूछे जाएंगे। तो आप देख लेना डिटेल से। यहाँ पे नोटिस मैं ये नोटिस टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम को भी प्लीज़ जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि एट ए टाइम आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी गई है, देख लीजिएगा। कैंडिडेट विल रिक्वायर टू आंसर ऑल क्वेश्चन शेल अवॉर्डेड 1 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। ईच करेक्ट मतलब हर ठीक आंसर पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा। 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड, मतलब अगर गलत क्वेश्चन होगा तो आपका 1/3 मार्क काट लिया जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, 1/3 रखी गई है। नो मार्क शेल बी अवॉर्डेड फॉर डिडक्टेड और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपका कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। ये लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी एज पर नॉर्म्स, मतलब डोंट वरी, ये हिंदी इंग्लिश मतलब जो भी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसकी लोकल लैंग्वेज में आपसे ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, यू डोंट वरी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड CBT शेल फाइनलाइज्ड बाय रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी कंसर्न्ड, ये CBT का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा आरआरबी PMT। ये थोड़ा सा हमने ऊपर देख लिया है, तो ये चीज़ इसमें बताई गई थी, ये देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर कैंडिडेट टू द एक्सटेंट 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी फॉर मेल और फीमेल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट शेल बी कॉल्ड फॉर PET PMT। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसी आएंगी, जैसे 2000 वैकेंसी आएंगी कांस्टेबल की, तो उसके 10 गुना बच्चों को PET PMT के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। और 10 टाइम्स ही ये सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, ये यहाँ पे सेकंड राउंड यहाँ पे बता दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने वाली है, अपनी तैयारी में लगातार लगे रहें। और आगे हम देख लेते हैं। फेज़ सेकंड में आपका फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा, यहाँ पे ये बताया गया है। तो हम देख चुके हैं इसमें क्या कुछ मांगा गया है। ये रनिंग देख लीजिएगा कितनी आपसे करवाई जाएगी, यहाँ पे देख लीजिएगा। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए देख लीजिएगा 6 मिनट में आपको 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 800 मीटर की रनिंग करनी होगी। और यहाँ पे ये लॉन्ग जंप देख लीजिए 12 फीट का करना होगा। हाई जंप आपको 3 फीट 9 इंच का करना होगा। और सब इंस्पेक्टर फीमेल की बात करें तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे 4 मिनट का समय दिया जाएगा। और ये देख लीजिएगा यहाँ पे 9 फीट का लॉन्ग जंप करना होगा और 3 फीट की यहाँ पे हाई जंप होगी। कांस्टेबल की बात करें तो 5 मिनट 45 सेकंड आपको समय दिया जाएगा। और 800 मीटर की दौड़ करनी होगी, और 14 फीट का लॉन्ग जंप होगा, और 4 फीट का हाई जंप होगा। तो वैसे ही कांस्टेबल फीमेल की है, देख लीजिएगा 3 मिनट 40 सेकंड आपको समय दिया जाएगा। 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा और 3 फीट का हाई जंप होगा। तो ये रनिंग वगैरह रहने वाली है आपकी। PET जो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में ये करवाया जाएगा आपसे, देख लीजिएगा। आपकी फिजिकल भी तैयार रखें आप समय से। तो ये काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन निकलने वाला है बहुत जल्द आपका। और ये डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी कुछ दिया हुआ है, आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा इसको। और बाकी तो कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट सब इंस्पेक्टर ये देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क बताया गया है, ये देख लीजिएगा। SI सब इंस्पेक्टर के लिए 120 में से आपको जनरल वालों को, जनरल OBC को 42 नंबर मिनिमम लाने अनिवार्य है। और SC ST के लिए 36
जो 36 मार्क्स हैं वो लाने अनिवार्य हैं। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। इतने अगर मार्क्स आप लाने में विफल रहे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी बताई गई है। और हम देख लेते हैं आगे। कांस्टेबल के लिए भी सेम रहने वाला है, देख लीजिएगा। मिनिमम क्राइटेरिया जो है जनरल ओबीसी के लिए 42 मार्क्स है और SC ST के लिए 36 मार्क्स हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। आगे हम देख लेते हैं आगे। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे ओवरव्यू हो चुका है। हमने डिटेल से नोटिफिकेशन जान लिया है। जो भी नोटिस ये यहाँ पे RPF के द्वारा भेजा गया है, और डिटेल से नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप ज़रूर देखते रहें। और डिटेल से नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।